बोले गणेश जी महाराज की जय। संकट चौथ गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके रोज के मिलते, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर होता। बुढ़िया की चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथे के, 2 विनायक के और एक अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसियों को इस बात की जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके रूखी सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजी हो रही है। इस सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी ले आई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी चीज़ें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला कि माँ, मैं कमाने जाऊँगा, यहाँ कमाई थोड़ी है। बुढ़िया ने समझाया, पर वह नहीं माना, तो बुढ़िया ने हाँ भर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कलशी दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीज़ें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा इसे अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही वह चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई रास्ता न था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने अपने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती की, हे चौथ माता, मेरी माँ यदि मेरे लिए ही व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर वह कलश में से पानी लेकर छींटे मारे। रास्ता बन गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए ही व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही सिंह गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में पहुंचा। गांव में घुसते ही बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंबा किया कि बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया माई, यह क्या बात है। बुढ़िया ने बताया कि यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान बनाता है। उसको पकाने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका यह नियम है कि बारी बारी हर घर से एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल मैं तेरे लड़के के बदले में चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि दूसरे के बदले कौन मरता है और तुझे मैं क्यों भेजूं। लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज़ की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुल गई, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलवाई। कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं संभाल कर रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते देखा नहीं है। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर अपनी पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखकर और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिन्ह दिया गया, आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंबा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कहाँ से पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उसने सुझाव दिया कि यह आदमी की ही आवाज़ है। तुम लोग डरो मत। आखिर सारा कजावा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर ज्वारे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक के व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटे को बहुओं ने ननद को तारा मारा।
ताना मारा कि बाई जी, जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि माए जहाँ मायका, सास जहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया। उसने राजा रानी से जाने की आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी पत्नी लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवाया। सब कोई व्रत रखें, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1। बोले गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।